नमस्कार, मैं मीनू। अंततः 15 मई 2026 को अदालत ने भोजशाला को हिंदू धार्मिक स्थल घोषित कर दिया। इस सारे प्रकरण में गौरतलब बात यह है कि भोजशाला विवाद में हिंदू और मुस्लिम पक्षों के अलावा जैन समाज भी एक याचिकाकर्ता के रूप में शामिल था। जैन धर्मावलंबियों ने अदालत में भोजशाला परिसर को न केवल धार्मिक स्थल बताया, बल्कि साक्ष्यों के साथ यह भी दावा किया कि भोजशाला एक हिंदू मंदिर नहीं, बल्कि जैन धर्म के दर्शन एवं शिक्षा दीक्षा का बड़ा केंद्र, एक गुरुकुल था, जिसके परिसर में वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित थी। इसके अतिरिक्त यहाँ जैन परंपरा और जैन स्थापत्य कला के भी अनेक सबूत मौजूद हैं। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 14वीं सदी के प्रसिद्ध जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि और भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे की रिपोर्ट में प्रस्तुत सबूतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद जैन समाज में भारी रोष व्याप्त है। उनका मानना है कि राजनीतिक दबाव के चलते यह फैसला दिया गया है। जैन पक्ष ने हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निश्चय किया है। कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष द्वारा पूजा अर्चना शुरू कर दी गई, मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस वाग्देवी की पूजा अर्चना की जा रही है, उसकी मूल प्रतिमा वहां मौजूद ही नहीं है। वह मूल प्रतिमा तो लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में विराजमान है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 1886 में एक अंग्रेज अधिकारी मेजर किनकेड इसे इस प्रतिमा को धार से उठाकर अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे। इस प्रतिमा को ही हिंदू पक्ष देवी सरस्वती की मूर्ति बताकर प्रचारित करता रहा है। रोचक बात यह है कि अपने फैसले में कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद यह प्रतिमा एक जैन प्रतिमा है। अदालत ने अपने फैसले में वाग्देवी की उस मूल प्रतिमा को ब्रिटिश म्यूजियम से वापस लाकर भोजशाला परिसर में पुनर्स्थापित करने की संस्तुति भी की है। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको इस विवाद का संक्षिप्त इतिहास बताते चलें। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक परिसर है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि यह हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर था, जिसे 11वीं शताब्दी में परमार वंशी राजा भोज ने बनवाया था और इसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है, जिसका निर्माण वर्ष 1304 से 1331 के बीच हुआ था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह विवाद बरसों से चल रहा था। इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 11 मार्च 2024 को भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश दिए, ताकि सभी पक्षों के ऐतिहासिक और धार्मिक दावों की जांच हो सके। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 15 जुलाई 2024 को इस सर्वे की रिपोर्ट में परिसर को साहित्यिक और शैक्षणिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बताया गया। प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे शिलालेख, संस्कृत वर्णमाला, व्याकरण के नियम और कर्पूर मंजरी नाटक के अंश, खंभों पर उकेरी गई आकृतियां और मंदिर के स्थापत्य अवशेषों के आधार पर साबित किया गया कि यह मूल रूप से एक हिंदू धार्मिक स्थान था। कोर्ट ने माना कि मस्जिद के वर्तमान ढांचे में पुराने मंदिर के खंभों का उपयोग हुआ है। आखिरकार 15 मई 2026 को जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर माना और मुस्लिम पक्ष के दावे को रद्द कर दिया। पुरातत्व विभाग के आदेशानुसार हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा वहां अब तक चली आ रही साझा पूजा व नमाज की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही भोजशाला के
एक जैन परिसर होने के दावे को भी अदालत ने खारिज कर दिया। फैसला आने के साथ ही यह खबर भी आई कि फैसला सुनाने वाले जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के सुपुत्र सुजय शुक्ला मध्य प्रदेश सरकार के अधिवक्ता नियुक्त कर दिए गए हैं। जैन पक्ष का दावा है कि खुदाई में प्राप्त और वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई प्रतिमा, जिसे हिंदू पक्ष वाग्देवी सरस्वती की मूर्ति बताता है, वह एक जैन मूर्ति है। जैन पक्ष ने साक्ष्य दिया कि इस मूर्ति की पृष्ठभूमि में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा उकेरी गई है। उसके पाद पीठ पर उत्कीर्ण अभिलेख, जो कि संस्कृत में लिखा है, वो इस प्रकार है: ओम श्रीमद भोज नरेंद्र चंद्र नगरी विद्याधरी धर्मधीयो नाम स्मरणम खलु सुख प्रस्थापनम या धारा वाग्देवी प्रथम विधाय जननी पश्चात जिनाना त्रयीम अंबा नित्य फलाधिकाम वररुचि मूर्ति सुभानी मर्मे इति शुभमस्तु सूत्रधार सहिष्णुतम अणथलेन घटितम विगानिक शिव देवेन लिखितम इति संवत 1091। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है: प्राकृत के प्रथम व्याकरण गण प्राकृत प्रकाश के लेखक जैनाचार्य वररुचि ने यह प्रतिमा बनवाई थी। इस श्लोक में उल्लेख है कि श्रीमद भोज नरेंद्र चंद्र की नगरी धारा में वररुचि ने सर्वप्रथम विद्या की जननी वाग्देवी की प्रतिमा बनवाई। उपरांत 3 तीर्थंकरों और अधिक आम्रफल अर्थात अधिक सुफल देने वाली अंबिका प्रतिमा को निर्मित कराया। कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि हम जैन पक्ष का यह दावा मान भी लें कि यह एक जैन मूर्ति है, तो महज इस आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि यह विवादित स्थल जैनों का है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में जैन धर्म और हिंदू धर्म अलग अलग इकाइयां नहीं है, क्योंकि जैन धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। अतः हिंदू देवी की मूर्ति की पृष्ठभूमि में जैन तीर्थंकर की प्रतिमा का होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। इन दोनों धर्मों में पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन प्राचीन काल से दोनों की आस्थाएं साथ साथ विकसित हुई हैं। ये दोनों एक ही परम सत्ता की उपासना करती रही हैं। परिणाम स्वरूप जैन और हिंदू परंपराओं से संबंधित मूर्तियां अक्सर एक दूसरे के मंदिरों में पाई जाती हैं। इस पर जैन पक्ष ने प्रबल विरोध जताते हुए कहा कि जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है। विभिन्न हाई कोर्ट्स और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में अपने कई फैसलों में जैन धर्म को हिंदू धर्म से अलग एक स्वतंत्र धर्म माना है। उन सभी फैसलों को इस अदालत के संज्ञान में भी लाया गया था। वैसे भी जैन दर्शन को हिंदू धर्म की शाखा इसलिए नहीं माना जा सकता कि जैन धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म है, जबकि हिंदू धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता, धर्ता और हर्ता माना गया है। जैन धर्म अवतारवाद में भी विश्वास नहीं रखता है। जैन पक्ष ने पुरातत्व विभाग के सर्वे के हवाले से बताया कि करीबी अन्वेषण और निरीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मेहराब की परतों का निर्माण करने वाले 2 बड़े काले पत्थरों के पीछे की तरफ के भाग पर शिलालेख उत्कीर्ण है। ये शिलालेख शास्त्रीय संस्कृत में लिखित एक नाटक कर्पूर मंजरी है। यह अर्जुन देव वर्मा के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। यह नाटक परमारों और चालुक्य राजाओं के बीच युद्ध को संदर्भित करता है। यह नाटक राजकीय शिक्षक मदन द्वारा काव्य रूप में लिखा गया था, जो एक जैन मतावलंबी थे। इस बात को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जैन पक्ष द्वारा भोजशाला परिसर को जैन गुरुकुल बताए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया करते हुए कोर्ट ने पूछा कि आप पहले तो यह स्पष्ट करें कि भोजशाला को जैन मंदिर सिद्ध करना चाहते हैं या जैन गुरुकुल, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इस बारे में जैन पक्षकारों ने सप्रमाण बताया कि जैन परंपरा में आवासीय गुरुकुल के परिसर में जैन मंदिर अथवा चैत्यालय बनाए जाते रहे हैं और यह परंपरा आज तक अनवरत जारी है। प्रमाण स्वरूप बताया कि मुंबई, पुणे, इंदौर, हस्तिनापुर आदि 50 शहरों और कस्बों में स्थित जैन छात्रावासों के परिसर में जैन मंदिर अथवा चैत्यालय आज भी बने हुए हैं। हैरान करने वाली बात है कि एक जैन ग्रंथ में वर्णित साक्ष्यों को आधार बनाकर दिए गए इस फैसले में
भोजशाला पर जैनों के दावे को किस कुड़ाभाग के तहत खारिज कर दिया गया, यह बात समझ से परे है। अदालत का यह फैसला राम जन्मभूमि के फैसले की याद दिलाता है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि यद्यपि इस स्थान पर मस्जिद मौजूद थी, लेकिन बहुसंख्यकों की आस्था को ध्यान में रखते हुए इसे हिंदू समुदाय को दिया जाता है। जैन पक्ष के याचिकाकर्ता श्री सुलेख चंद्र जैन ने प्रण कर रखा है कि हिंदुओं द्वारा कब्जाए गए जैन मंदिरों को जब तक वापस नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। गौरतलब है कि जैन समाज के पास 2000 से ज्यादा ऐसे जैन मंदिरों की लिस्ट है जिन पर आज हिंदुओं का कब्जा है। मुसलमानों के कब्जे से हिंदू मंदिरों को छुड़वाने के लिए तत्पर रहने वाली न्यायपालिका हिंदुओं द्वारा कब्जाए गए जैन मंदिरों पर कभी तो अपनी नजरें इनायत करेगी। इसी उम्मीद में भोजशाला फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं श्री सुलेख चंद्र जैन। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है, इससे हमें अवगत अवश्य कराएं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.